एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक पे बात करेंगे। जो आपको सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग, निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना हमको। तो जो सवाल दिया रहा था उसको सबसे पहले हम लोग y x y z कुछ भी सपोज कर लेंगे। तो हम लोग को दिया गया है साइन इनवर्स, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते y। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर हमने y सपोज कर लिया। तो हमारे क्या हो जाएंगे साइन y बराबर हमारे आ जाएंगे साइन -1/2 और साइन -1/2 किसके वैल्यू होते हैं? तो -π/6 के वैल्यू होते हैं आपके। देन हम लोग बोल सकते हैं देन y बराबर आपके आ जाएंगे -π/6 के। तो बोल सकते हैं हमारे आगे जो माने थे साइन इनवर्स -1/2 को हमने y सपोज किया था, जो y का वैल्यू जो हमारे आगे π/6 के, हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज आपके आ जाएंगे -π/2 π/2। हम जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जान चुके हैं कि साइन इनवर्स के जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होते हैं -π/2 और π/2 के होते हैं। इस तरह आपने पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आई होप आप लोग पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं कॉस इनवर्स √3/2। तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन लिखा जैसे इसको भी बनाएंगे। कॉस इनवर्स √3/2 को हम लोग y सपोज कर लेंगे। तो कॉस y बराबर आपके आ जाएंगे कॉस √3/2 के। अब कॉस इसको हम लोग जानते हैं कि √3/2 का कितना वैल्यू, तब π/6 के होते हैं ये। हम लोग बोल सकते हैं देन y बराबर आपके आ जाएंगे π/6 के। हम लोग जो माने साइन इनवर्स -√3/2 क्या माने थे कॉस इनवर्स √3/2 को हम लोग y सपोज किए थे। तो y का मान π/6। तो हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल उस समय साइन था तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू लिखे। अभी कॉस है तो कॉस का लिखेंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, जो कॉस का होता है वो 0, π होते हैं। आई होप आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिए गए हैं कोसेक इनवर्स 2 के। तो हम लोग इसको भी सपोज कर लेंगे y। पहले ही क्वेश्चन लिखा जैसे हम इसको भी बनाएंगे। कोसेक इनवर्स 2 को हम लोग y सपोज कर लिए। तो हमको हो जाएंगे कोसेक इनवर्स कोसेक y बराबर कोसेक 2, और कोसेक 2 का जो वैल्यू होता है वो π/6 का ही होते हैं। देन हमारे आ जाएंगे y बराबर π/6 के आ जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट पहले तो हम लोग यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स 2, और इसने पाई है तो पाई का वैल्यू जो हमारे इसको y माने थे पाई का वैल्यू π/6 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं y का वैल्यू π/6 आ गया। हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक इनवर्स इज, और कोसेक इनवर्स का जो होते हैं प्रिंसिपल वैल्यू π/2, π, और ये आपके आ जाते हैं -0। इतना तक इसके वैल्यू होते हैं। आई होप आप लोग तीसरा सवाल भी समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं तक, बाद बाकी अगले रोज के लिए थैंक यू।